अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। फूलनगर की मार्केट में और उसके गिरदोनवा दुकानदारों की लूटमार। 490 रुपए वाला आटा 600 रुपए और 980 वाला 1200 रुपए में फरोख्त। घी और दूसरी अशिया वगैरह मर्जी के रेट पर फरोख्त की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। आला हुकाम से अहले इलाका की नोटिस लेने की अपील। आटे की ब्लैक मेलिंग की रोकथाम की जाए और दूसरी अशिया सरकारी नरखों पर फरोख्त की जाए। हुकूमत हो या अपोजिशन, मोहब्बत अपनी आवाम। राजनपुर से मलिक राजा मुख्तार हुडा की रिपोर्ट के मुताबिक फाजलपुर में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट पंजाब सरदार फारूक अमानुल्लाह खान, दुरेशक की असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल और ख्वाजा सालिहा मोहम्मद साईं शाहिद अदील मठा के हमरा फाजलपुर हाजीपुर में मौजा सोनवाह में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर सरदार अब्दुल्ला आमिर दुरेशक, सीनियर सहाफ़ी मलिक हनीफ भट्ट, चौधरी नवीदुर रहमान, मलिक इमरान, हसीब कट, मलिक तालिब मकोल, टोका, हाकिम अली खान चांग, मुस्तफ़ा खान गोरचानी, आबिद खान भट्टी, एहसान खान जसकानी, मुख्तियार अफजल लाशारी, इमरान मंसूर लाशारी समेत दीगर काफी तादाद में दोस्त हमरा थे। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से खसूसी इजलास डीसी ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स समेत तमाम मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में आशूरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुतलका महकमों की तरफ से किए जाने वाले तैयारियों का तफसीली जायजा लिया, जबकि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से किए गए इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने कहा कि जिले भर में आशूरा मुहर्रमुल हराम को पुरअमन तरीके से मनाने के लिए हर मुमकिन हिफाजती इंतजामी इक़दामात बरोकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतलका महकमा जात को मुहर्रमुल हराम के प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान मरकजी जुलूसों के रास्तों से तजावजात के खात्मे, सफाई सुथराई, सड़कों की मुरम्मत, पेचवर्क के काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स भी कायम किए जाएंगे, जबकि हर महकमा अपना फोकल पर्सन भी मुकर्रर करेगा। और इधर रेलवे स्टेशन पसरूर वीराने का मंजर पेश करने लगा, जबकि रेलवे को बुनियादी सहूलियात न देने पर मुसाफिर भी ट्रेन पर सफर करने से कतराने लगे। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात का फकदान पाया जा रहा है। एक तरफ पसरूर के रेलवे स्टेशन पर बरसों पुरानी लगी शेड जो लाखों रुपए की मालियत की है और ये लोहे से तैयार की गई थी, वो अपनी असल मुकाम से गायब दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ पसरूर के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए बनाए गए वाशरूम्स भी महकमा रेलवे और वज़रात रेलवे का मुंह चढ़ा रहे हैं। मुसाफिरों के लिए बनाए गए वाशरूम्स में बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं। पसरूर के कदीमी रेलवे स्टेशन को तारीखी मुकाम हासिल है, लेकिन यहाँ पसरूर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भी आधी गिर चुकी है, जबकि बकिया हिस्सा भी खस्ताहाली का शिकार है। तो रेलवे स्टेशन पसरूर में मुसाफिरों को पीने के साफ पानी भी मैसर नहीं, बल्कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी यहाँ दिखाई नहीं देती। अहले इलाका पसरूर और मुसाफिरों ने वज़रात रेलवे से मुतालबा किया कि यहाँ मुसाफिरों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं, ताकि वो रेलवे की सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें, ट्रेन पर सफर कर सकें, ताकि मुल्क की ज़रमुबादले में इजाफा हो। खबर है शोरकोट से। मोटरवे पुलिस अफसरान अपनी ड्यूटी को नेक नियती और नरम रवैया अपनाएं और अपना शार बनाएं। एसएसपी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस सेक्टर M4 अता मोहम्मद गुजर ने अफसरान को हिदायत जारी की, लोगों से डीलिंग करते वक्त शाइस्तगी और नरम रवैया अपना शार बनाएं। कोरेस्टी मोटरवे पुलिस के इकदाम का एक रोशन पहलू है, इस पहलू को किसी सूरत नजरअंदाज ना करें। इस बाबत सेक्टर कमांडर M4 अता गुजर ने बेट कमांडर्स को हिदायत जारी की कि बेट लेवल पर अफसरान से मीटिंग्स करके उनके साथ रोशन इक़दार के मुतालिक बेट लेवल पर अफसरान से मीटिंग्स करके उनके साथ रोशन इक़्तिदार के रिफ्रेदर मुतालिक सेशन का इनेकाद किया जाए। इस ज़मन में बेट 17 में एक सेशन का इनेकाद किया, जिसमें CPO इफ्तिखार अली वैंस ने अफसरान को शाइस्तगी, नरम रवि और मोटरवे पुलिस की रोशन इक़्तिदार के मुतालिक अफसरान को याद दहानी करवाई। हमेशा उन पर अमल पैरा रहने की हिदायत की गई। आपको ले चलते हैं नारोवाल की जानिब। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम को कॉल मसूल हुई कि दरमान रोड टाउन डिलरा में जंगली जानवर घर में दाखिल हो गया, इसलिए फौरी गाड़ी भेज दें। कॉल मसूल होते ही कंट्रोल रूम ने रेस्क्यू ऑफिस जफरवाल से एक एम्बुलेंस को डिलरा भेज दिया। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने टाउन डिलरा पहुंचकर नायाब पेंगुलिन को जिंदा रेस्क्यू किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर तैमूर हसन चुट्ठा ने कहा कि पेंगुलिन बहुत नायाब जानवर है
जो इस इलाके में नहीं पाया जाता। उसको जिंदा रेस्क्यू करना 1122 रेस्क्यू के लिए एजाज की बात है। डीईओ ने मजीद कहा कि इज्जत मुआब डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर की क़यादत में नारोवाल के जवान तमाम एमरजेंसीज पर बरवक्त रिस्पॉन्स करके लोगों की जानो माल की हिफाजत करते हैं। इसके साथ साथ जानवरों और परिंदों को भी रेस्क्यू करने में पेश रहते हैं। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी टाउन में बिजली के बिलों पर लगाए गए गैर मामूली टैक्स के खिलाफ शहरियों और ताशरों का शदीद एहतजाज। मीडिया से बात करते हुए शहरी रो पड़े। शहरियों और दुकानदारों का बिजली के बिल में टैक्स लगाने पर पुरअमन एहतजाज। इस पुरअमन एहतजाज में कसीर तादाद में शहरियों और दुकानदारों ने शिरकत की। दुकानदारों ने अपने हाथों में बिजली के बिल उठा रखे थे, जिसमें दुकानदारों पर 6000 टैक्स और घरों पर 3000 टैक्स वापटा के बिलों में लगा हुआ था। उम्मीदवार PP 90 दरिया खान नवीद एहसन नयाज का कहना था कि जमात इस्लामी गरीब आवाम के साथ है और एक दुकानदार अगर 4 यूनिट चलाता है, पहले उसका बिल 4000 आता, अब टैक्स के साथ 7000 आया है। दुकानदार कहां से बिल अदा करे? हमारी अंजुमन ताशरान से अपील है वो सब दुकानें बंद करवा कर एहतजाज करें, हुकूमत को बावर करवाएं। अगर टैक्स की मद में ये गुंडागर्दी खत्म ना की गई तो पूरे पंजाब में हड़ताल करवाएंगे। गरीब का घर और दुकान किराए की है, वो बिजली का बिल और दुकानों का किराया कहां से दे? पहले कारोबार नहीं, शहरी बिजली के बिल हाथों में लेकर रो पड़े। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफौर बिजली के बिलों से टैक्स खत्म किया जाए। खबर है साहिवाल से। ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना हड़प्पा की कार्रवाई और तैयारी डकैती की नीयत से छुपे 4 कस मुलजिमान गिरफ्तार। 4 अदद पिस्टल बरामद। 2 कस मुलजिमान से 50 अदद कारतूस और 1 कस मुलजिम से 15 लीटर शराब बरामद। चौधरी अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO साहिवाल सादिक बलोच की जेर क़यादत साहिवाल पुलिस की जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। SHO थाना हड़प्पा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए तैयारी डकैती की नीयत से छुपे 4 कस मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 4 अदद पिस्टल बरामद किए। 2 कस मुलजिमान के कब्जे से 50 अदद कारतूस 12 बोर बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए। एक कार्रवाई के दौरान 1 कस मुलजिम से 15 लीटर शराब बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर है आरिफवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला बार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी और चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने पर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। वकला एक दूसरे को मुबारकबाद देने में मसरूफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला फोरम के ज़ेर एहतमाम बार रूम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी और चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने पर जश्न का समा। वकला एक दूसरे को मुबारकबाद देने और मिठाई खिलाने में मसरूफ हैं। वकला रहनुमाओं चौधरी इमरान गुजर, एडवोकेट सदर ILF मियाँ एजाज अहमद भट्टू, जनरल सेक्रेटरी शहजाद अहमद रत, सीनियर नायब सदर जनरल सेक्रेटरी बार मियां शहबाज भट्टी, एडवोकेट दीगर वकला ने कहा कि हक सच की फतह हुई, मुल्क तरक्की की तरफ गामसन होगा। इमरान खान के बयानिए को फतह हुई, इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। जनरल इंतखाबात में इमरान खान का बयानिए कामयाब होगा। दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान इंशाअल्लाह इमरान खान ही होगा। पंजाब हाईवे पेट्रोल ने ड्राइवरों और मुसाफिरों को डेरा गाजी खान और तोनसा के लिए सफर से मना कर दिया। रीजनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुमताज हुसैन SI ने बताया कि बवजह रुदकोही के सैलाबी रेले के बायस चौकीवाला मकोल कलां रोड इंडस हाईवे रोड पर तकरीबन 20 फुट रोड का कटाव हो चुका है और रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ड्राइवर और मुसाफिर हजरात गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। कहा कि अगर इंतहाई जरूरी सफर करना है तो पुलकम्बर से डाइवर्शन तोनसा बिराज रास्ता अख्तियार करके सफर करें। इसके अलावा सूबाई चेक पोस्ट तरमन पर ट्रैफिक मुकम्मल बंद है, जिसके लिए मुतबादल रास्ता अख्तियार करें। आखिर में उन्होंने कहा कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए अवामुल नास फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1124 या इमरजेंसी 15 पर कॉल करें। पेट्रोलिंग पुलिस 24 घंटे अवाम के लिए हाईवेज पर मौजूद है। सोहबतपुर में हालिया मानसून की बारिशों के बाद सोहबतपुर के मुख्तलिफ नदी नालों में तगयानी के बाद डिप्टी कमिश्नर मुख्तलिफ सीम नालों ड्रेन्स का दौरा किया, काम शुरू करवा दिया। सोहबतपुर में हालिया मानसून के बायस नदी नालों में तगयानी की वजह से हैरतीन ड्रेंज ओवर फ्लो हो गई। सोहबतपुर शहर के बीचों बीच जाने वाला नाला भर गया, जिसके बायस सीम नाले को शगाफ का खतरा महसूस होने की वजह से डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर असीम जान दमड़, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल करीम बख्टी हैरदीन रेंज पर सीम नाले का विजिट करने पहुंच गए। एरीगेशन के अमले को तलब कर लिया। म्यूनिसिपल कमेटी और जिले कौंसिल के चीफ अफसरान को भी तलब करके हैवी मशीनरी तलब कर ली। सीम नाले का पानी हैवी मशीनरी के जरिए फौरी तौर पर हैरदीन रेंज में सीम नाले का पानी निकालने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर असीम जान दमड़ का कहना था कि जिला सोहबतपुर में सूरत हाल नॉर्मल है। सीम नाला पानी ज्यादा होने के बायस शहरी की आबादी को खतरात
لاحق تھے جس پر فوری عمل درآمد کروایا گیا۔ کچھ گھنٹوں میں سین نالے کو خالی کر لیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پٹ فیڈر کینال میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے جس سے کوئی خطرہ نہیں۔ ضلعی انتظامیہ کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ حالیہ مونسون کی بارشوں کے باعث صحبت پور کے مختلف ندی نالوں میں طغیانی کی وجہ سے ڈپٹی کمشنر مختلف سیم نالوں ڈرینج کا دورہ کیا اور کام شروع کروا دیا۔ رخ کرتے ہیں وزیر آباد کا۔ ریلوے کالونی میں ڈکیتی کی واردات، مذمت پر ریلوے ملازم قتل۔ ڈیوٹی سے بیٹے کے ہمراہ واپس گھر جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے روکنا چاہا، مذمت پر گولیاں مار دیں۔ وزیر آباد ریلوے کالونی کے رہائشی شاہد نامی سینئر ریلوے اہلکار کو بیٹے کے ہمراہ موٹر سائیکل پر ڈیوٹی سے واپس پر گھر جاتے ہوئے ڈاکوؤں نے روکنا چاہا، جس پر ساتھ موجود اس کے بیٹے نے مذمت کی، موٹر سائیکل بھگا دی اور واردات میں ناکامی ہونے پر ڈاکوؤں نے پیچھے سے فائرنگ شروع کر دی، جس کی زد میں آ کر شاہد شدید زخمی ہو گیا، جو کہ بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق موقع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا، جبکہ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا۔ 31ویں سینئر مینجمنٹ کورس اور 34ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے افسران کی واسا ہیڈ آفس آمد ایم ڈی واسا غفران احمد کے زیر صدارت میٹنگ کا انعقاد۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت 100% واٹر میٹرنگ منصوبے کے متعلق بریفنگ، سرفیس واٹر، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور زیر زمین واٹر ٹینکس کے قیام کے متعلق آگاہ کیا۔ افسران کو واسا لاہور کی ورکنگ اور مونسون کی تیاریوں کے متعلق بریفنگ دی۔ واسا لاہور رین آپریشن کے دوران 16 ایمرجنسی کیمپس کی مدد سے شہریوں کو مدد فراہم کرتا رہا۔ افسران کا واسا لاہور کے مونسون کنٹرول روم کا دورہ۔ بریفنگ میں افسران کو واسا لاہور کے وسائل اور مسائل سے آگاہ کیا۔ تمام حکومتی اداروں کے ساتھ مکمل اشتراک سے واسا کام کر رہا ہے۔ تقریباً 14 ماہ میں 1,32,000 سے زائد شکایات حل کی جا چکی ہیں۔ افسران کو واسا لاہور کے ماسٹر پلان اور اربن فیلڈنگ کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ 31ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران میں سعدیہ طارق، جواد علی، ظہور حسین، محمود لطیف، ملک عبد الوہاب اور عاطف بشیر شامل۔ 34ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے افسران میں راجہ عرفان احمد، یاسر حسین، ڈاکٹر اسد منیر اور نعیم سندھو شامل ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شکارپور سے۔ شکارپور میں اسکول کی بلڈنگ میں ناقص مٹیریل استعمال، گاؤں والوں کا ٹھیکیدار کے خلاف احتجاج۔ تحصیل گڑھی یاسین کے نواحی گاؤں لنڈی شریف انڑ کے اسکول میں ناقص مٹیریل استعمال ہونے پر گاؤں والے سراپا احتجاج۔ کامران انڑ، عبدالجبار انڑ، ارشاد انڑ، لکھمیر انڑ اور صدام انڑ نے کہا کہ کچھ سال پہلے ہمارے گاؤں کو اسکول کی بلڈنگ ملی تھی جو کہ ناقص مٹیریل استعمال ہونے کی وجہ سے گر گئی۔ اس کے بعد ہم نے اپنی کوششوں سے گورنمنٹ سے اسکول کی بلڈنگ منظور کروائی۔ اسکول بلڈنگ کا ٹھیکیدار محمد علی مارفانی گری ہوئی پرانی بلڈنگ کی اینٹوں کا استعمال کر رہا ہے۔ سیمنٹ بھی کم مقدار میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس اسکول بلڈنگ میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے جن کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور اسکول بلڈنگ کا کام مضبوط کروایا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔